हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनके लिए मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है मैथ का। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 5% पर एनम आपका रेट है इज़ ₹50, देन व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। मतलब टाइम भी आपके पास 2 ईयर रहेगा और रेट भी आपके पास कितना रहेगा, 5% रहेगा। तो ये दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में करेंगे क्वेश्चंस को और फटाफट से करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो। तो अगर आपको अपने कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का 5%। अगर पर एनम है ये, अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% हो जाएगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 10%। और ये कितना दे रखा है, ये 50 के इक्वल दे रखा है। तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 50, 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। और हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे जो कि होता है 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 500। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का 5% के हिसाब से। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप रेशो मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 500 का हमें क्या निकालना है, 500 पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। 5% हमारे पास की बात करें तो 5% होता है हमारे पास 1/20। तो 500 का 1/20 अगर हम निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर भी आ जाएगा 25। फिर 25 का हम क्या निकालेंगे, 1/20 यानी कि 5% निकालते हैं। तो 25 का अगर हम 5% निकालेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का हमें कितना निकालना है, 1/20 आप निकाल सकते हैं या फिर आप निकाल सकते हैं क्या, इसका 5% आप निकाल सकते हैं। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 1.25। ये आपके पास आ जाएगा 25 का 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास ये सारा होता है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 25 + 25 कितना होता है, 50। 50 में 1.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.25। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। आईबी की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ प्रिंसिपल गिवन एन अमाउंट ऑफ 26,415 2 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट आपको दे रखी है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है, आपको प्रिंसिपल बतानी है। इसको हम रेशो मेथड से करेंगे। हमें पता है कि जो 15% होता है वो होता है हमारे पास कितना, 3/20 होता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास से 20 है तो अमाउंट कितना बनेगा, 23 बनेगा। 20 पे हम 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये पहले साल हुआ, अगले साल फिर से 20 पे कितना बनेगा, 23 बनेगा। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल आ जाएगी 400 और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास कितना, 529। तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितनी है, 529 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 26,450 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी 26,450 डिवाइडेड बाय कितना, 529। कटिंग करेंगे इसकी। तो जब कटिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कितने पे, 50 पे कैंसिल हो जाएगा। हम 400 की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 400। ये प्रिंसिपल होती है, ये अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल 400 है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 400 हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल थी वो थी 20,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन को टैकल करना है, मिनटों में क्वेश्चन करना है ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क से है। ये कह रहा है कि 30 मैन 10 आवर्स लेंगे किसी काम को करने में, कितने पेड़ काटने में, 50 पेड़ काटने में। तो काम नीचे आता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाय वर्क वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा लिया। फिर कह रहा है कि इफ़ 10 मैन लीव द जॉब, अगर 10 मैन काम को छोड़ के चले जाते हैं तो 30 में से 10 चले गए, कितने रह गए, 20 रह गए। ये 15 घंटे में कितने पेड़ काट देंगे, ये आपको निकालना है। सिंपल सी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। फिर ये 2 1 ज़ा 2 0, 10 पे कट जाएगा और 10 से ही कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50।
तो वो 15 घंटे में 20 मैन जो है वो कितने पेड़ काट लेंगे, 50 पेड़ काट लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 10, बेस आपको बताना है। और हमें पता है कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो होता है हमारे पास 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो एरिया हमें दे रखा है कितना 42, 1/2 बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमें दे रखी है 10। कटिंग करेंगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा, तो बेस हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 5। ये हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4। तो बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 8.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन फैन, किसी फ़ैन का जो मार्क प्राइस है वो 20% मोर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी कि जितनी कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज़्यादा हमारा क्या है, मार्क प्राइस है। डिस्काउंट अगर 12% का दे दिया जाए तो गेन परसेंट आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो मार्क प्राइस से 25% ज़्यादा है, यानी कि कितनी होगी 125 होगी। डिस्काउंट कितने का दिया है 12 का, तो 100 माइनस में 12 कर देंगे और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कटिंग कर लेते हैं, 25 पे कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई कितना 100 प्लस प्रॉफिट। कटिंग करेंगे तो ये 22 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 110 और प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। तो ये हमारे पास था किसका फॉर्मूला, एक कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से रिलेटेड फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें से चार वेरिएबल में से 3 वेरिएबल की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और एक आपको निकालना हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर मेल्टेड। एक कोन है जिसकी हाइट, रेडियस आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर, को मेल्ट किया गया और एक सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर की हाइट है 45 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको बताना है सिलेंडर का क्या होगा। तो कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगी और वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 इंटू में 9 और इसकी हाइट कितनी है 15। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमें पता नहीं तो आर इंटू में आर हमने लिख लिया, या आर स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं। और हाइट कितनी दे रखी है हमें 45 यहाँ पर दी हुई है। कटिंग कर देंगे तो ये 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 और आर की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें डायमीटर निकालना है तो डायमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में डबल होता है रेडियस का, तो ये आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सिलेंडर होगा उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमें रेशो निकालनी है। रेशो चैप्टर से एक क्वेश्चन है, बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास b इंटू सी, यानी कि सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/7। इसी तरीके से अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, यानी कि 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 169 डिवाइड बाय 7। तो हमें 15/7 और 169/7 की रेशो निकालनी है। इसे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15:169। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है b इंटू सी डिवाइड बाई ए और थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है हमारे पास b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 2 कंटेनर 20 लीटर एंड 36 लीटर आर इन द रेशो 3:7। तो 2 कंटेनर हैं, पहले कंटेनर में 20 लीटर है और किस रेशो में है मिल्क एंड वाटर, और वहाँ पर मिल्क एंड वाटर रेशो है किस में 3:7 में।
तो जब मैं 3:7 में इसको डिवाइड करूँगा मतलब 6 लीटर तो आएगा मिल्क और 14 लीटर क्या आएगा हमारे पास, वाटर आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशो की बात करें तो ये किस रेशो में है, ये 7:5 में है। तो यानी कि इसमें से अगर मैं इस रेशो में डिवाइड करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 21 लीटर तो मिल्क आएगा और 15 लीटर हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा। कह रहा है कि इसकी अगर दोनों को मिलाया जाए तो नए कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, मिल्क में मिल्क ऐड कर देंगे और वाटर में वाटर ऐड कर देंगे। तो 16 + 6 कितना हो जाएगा, 27, और 14 + 15 कितना हो जाएगा, 29। तो ये हमारे पास जो मिल्क एंड वाटर की रेशो आएगी वो आएगी 27:29। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे और हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें फिर आगे उसका सॉल्यूशन देखें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, असम P was borrowed and paid back in 2 yearly installment each 35,280। रेट है आपके पास 5% पर एनम, इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल आपको बतानी है। कहता है कि कुछ पैसा जो है वो बोरो किया गया और उसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस किया गया और एक इंस्टॉलमेंट थी 35,280 की। रेट था 5%। कितना पैसा बोरो किया गया था ये आपको बताना है। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका अगर आप शॉर्टकट बताएं तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो 20 पे एक इंटरेस्ट लगेगा तो प्रिंस ये अमाउंट हो जाएगी 21। सेकेंड ईयर की बात करें तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इंस्टॉलमेंट ये प्रिंसिपल होती है, ये इंस्टॉलमेंट होती है। इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसे 4441 बनाना है। यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास आ जाएगा कितना, 420, और इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 441। सेकेंड ईयर में हमारे पास आ जाएगा कितना, 400, और इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 441 आ जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट दोनों जगह इक्वल हो गई है। तो प्रिंसिपल कितनी बोरो की गई है, 8820 मेरे अकॉर्डिंग। तो एक इंस्टॉलमेंट मेरे अकॉर्डिंग कितने की है, मेरे अकॉर्डिंग एक इंस्टॉलमेंट है 441 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 35,280 की। इसी तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 35,280 को 441 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 80। 8 पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 820 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 820 की वैल्यू आएगी 820 मल्टीप्लाई बाय 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 2 16, 8 64 और 1 65। ये आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो कैसे टैकल किए जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट ऑफ़र करता है और प्रॉफिट कमाता है कितने का, 10% का। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि 90 रुपये में बेचेगा, और 110% का प्रॉफिट कमाने का मतलब ये क्या है कि 110 में बेचेगा। तो 90 की वैल्यू 110 है, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 110 डिवाइडेड बाय 90। 25% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ, 25% का डिस्काउंट देने का मतलब हुआ 75 में बेचेगा। तो 110 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 825 डिवाइडेड बाय 9। कटिंग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, जब 825 को 7 5 7 5 12 1, तो जब हम 825 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 91.66। इतने में बेचा तो कितने का लॉस हुआ। अब हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का होगा, इसे हम 100 में से माइनस कर देंगे, और 100 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8.33। तो इतने % का हमें लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर थे। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे मैथ के,
इसी तरह के मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।